हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द नोटबुक। तो चलिए यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के इस फिल्म की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है इस खूबसूरत घर से जिसमें ये औरत खड़ी है, और आगे हम देखते हैं इस इंसान को। ये हॉस्पिटल आया है अपनी दवाइयाँ लेने, और यहाँ इस कमरे में ये नर्स इस औरत से कहती है आपसे कोई मिलने आया है और ये आपको कुछ पढ़कर सुनाएंगे। और ये बंदा कहानी शुरू करता है। नोआ कार्निवल में अपने दोस्तों के साथ था। ये औरत कहती है नोआ। ये बंदा कहता है वही तो पहली बार मिले थे, नोआ और एली। जून 6, 1940। कहानी फ्लैशबैक में है। यहाँ नोआ अपने दोस्त से एली के बारे में पूछता है और देखते ही उसे एली से प्यार हो जाता है। जैसे ही एली बाहर आती है, नोआ उसे डांस के लिए पूछता है। एली मना करती है। एली अपने दोस्तों के साथ झूले में चढ़ जाती है। नोआ भागकर उसके झूले पर चढ़ जाता है और एली को दोस्ती के लिए पूछता है। एली मना करती है। नीचे टॉमी झूला रोक देता है। नोआ झूले की क्रीर पर लटक जाता है और एली को दोस्ती के लिए मजबूर करता है। एली हाँ बोल देती है और मजाक में उसकी पैंट उतार देती है। सब लोग हंसने लगते हैं और आगे नोआ अपने दोस्त के साथ काम से वापस आ रहा है। तभी उसे एली दिखती है। यहाँ नोआ और एली एक दूसरे से अच्छी तरह इंट्रोड्यूस होते हैं और फ्रेंड बनते हैं। एली चली जाती है। रात को नोआ और उसका दोस्त मूवी के लिए आए हैं। यहाँ नोआ के दोस्त की जीएफ और एली भी है। यहाँ ये चारों साथ में मूवी देखते हैं। नोआ और एली एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। बाहर नोआ अपने दोस्त को जाने को बोलता है। वो और एली एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ नोआ एली के बारे में सब कुछ पूछता है। एली को पेंटिंग करना पसंद है। नोआ और एली लव करने लगते हैं। नोआ एली के साथ डांस करता है। दिन गुजरते गए और वो और ज़्यादा लव करने लगे। कहानी प्रेजेंट में आती है। इस औरत को कहानी बहुत पसंद आ रही है। कहानी आगे बढ़ती है। नोआ और एली साथ में बहुत खुश हैं। एली नोआ के घर आती है। नोआ अपने डैड को पोएम पढ़कर सुना रहा है और यहाँ एली नोआ के डैड से मिलती है और उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट करती है। थोड़ी बातचीत के बाद एली चली जाती है। अगले सीन में नोआ एली साथ में समुद्र किनारे एंजॉय कर रहे हैं। कभी डांस पार्टी, कभी कार सीखना, तो कभी लड़ाई करना, मगर हमेशा साथ रहना और प्यार करना। और आगे हम देखते हैं कि नोआ एली को घर छोड़ने आया है। एली के डैड यहाँ बैठे हैं और एली को नोआ को संडे को घर बुलाने को बोलते हैं। आज संडे है। नोआ के साथ साथ एली के डैड के घर और भी बड़े बड़े लोग आए हैं। यहाँ नोआ से उसके काम के बारे में पूछा जाता है। नोआ लकड़ी के कारखाने में काम करता है। एक गरीब लड़का। यहाँ कोई कुछ कहता नहीं है, मगर नोआ को पसंद भी नहीं करते कोई। एली की मोम कहती है एली न्यूयॉर्क जा रही है। नोआ को ये बात पता नहीं है। एली के मोम डैड भी कुछ खास पसंद नहीं करते नोआ को। और आगे हम देखते हैं कि एली नोआ के घर आई है। नोआ उसे एक टूटे फूटे घर में ले जाता है। वो इस घर को ख़रीदना चाहता है और वो एली को कहता है मैं इसे खुद बनाऊंगा। एली कहती है मुझे वाइट घर चाहिए विद ब्लू शटर और एक कमरा जहाँ से नदी दिखे, जिसमें मैं पेंट कर सकूँ, और घर के चारों ओर बगीचा जिसके बाहर हम चाय पिए और डूबता सूरज देखें। नोआ उसे प्रॉमिस करता है ऐसा ही घर बनाएगा वो। यहाँ एली पियानो पर एक धुन बजाती है। उसके बाद ये दोनों सेक्स करते हैं। तभी यहाँ नोआ का दोस्त आता है और वो कहता है कि एली के मोम डैड परेशान है, उन्होंने पुलिस बुलाई है। यहाँ एली के मोम डैड बहुत नाराज़ हैं। रात के 2 बज गए हैं और एली अब आई है। अंदर एली की मोम एली को बहुत गुस्सा करती है और उसे कहती है वो लायक नहीं है तुम्हारे। नोआ बाहर सब कुछ सुन रहा है, मगर एली अपनी ज़िद पर है, उसे नोआ चाहिए। मगर उसके डैड भी नोआ के ख़िलाफ़ हैं। नोआ उठकर घर से बाहर चला जाता है। एली बाहर आती है। नोआ वहाँ से जाना चाहता है। एली उसे समझाती है, मगर नोआ नहीं मानता। एली को नोआ पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे रिश्ता ख़त्म कर लेती है। नोआ वहाँ से जाने लगता है, मगर एली कहती है ये सब कुछ सच नहीं है ना, सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नोआ चला जाता है। कहानी प्रेजेंट में है। ये औरत कहती है नोआ चला गया और कहती है एली को अपने मोम डैड को कह देना चाहिए था, बाहर में जाओ। और ये बंदा कहानी आगे बढ़ाता है। सुबह एली को न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं। एली नोआ के लक्कड़ वाले कारखाने में जाती है, मगर नोआ कहीं बाहर गया है। एली नोआ के दोस्त को कहती है नोआ को कहना जो कल रात हुआ उसे भूल जाए, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। नोआ का दोस्त कहता है अगर वो तुम्हें प्यार करता है तो तुम्हें चिट्ठी लिखेगा, नहीं तो नहीं। तभी नोआ आता है। उसका दोस्त उसे सब कुछ बताता है। नोआ एली के घर जाता है, मगर सब जा चुके हैं। नोआ एली के जाने पर सैड है। वो रोज़ एली को चिट्ठियाँ लिखता था। 365 दिन 365 चिट्ठियाँ, मगर उसकी सारी चिट्ठी एली की माँ ने एली को नहीं दी।
नोआ को लगा एली आगे बढ़ गई है और उसके बाद नोआ और फिन उसका दोस्त दूसरे शहर में काम करने चले गए। यहाँ रेडियो पर पता चलता है कि देश में लड़ाई छिड़ गई है और देश को ज़रूरत है सिपाहियों की। नोआ और फिन दोनों ही फ़ौज ज्वाइन कर लेते हैं। लड़ाई में फिन की डेथ हो जाती है। यहाँ कॉलेज में एली का तीसरा ईयर है और उसने नर्स बनने का फ़ैसला किया है। एली नोआ को अभी भी नहीं भूल पाई है। यहाँ ये बंदा एली को डेट के लिए पूछता है। एली कहती है पहले तुम ठीक तो हो जाओ। और कुछ दिनों बाद ये वही लड़का है जिसने एली को डेट के लिए पूछा था। वो एली को फिर से डेट के लिए पूछता है। एली हैरान थी इतनी जल्दी उसे लोन से प्यार कैसे हो गया। शायद एक नया दर्द पुराने दर्द को भर देता है। एली नोर के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना यही सब एली कर रही है। एक पार्टी में एली के मॉम डैड और लोन है। यहाँ लोन एली को शादी के लिए प्रपोज करता है। एली दिल से शादी के लिए हाँ कहती है मगर उसे पता नहीं है कि हाँ करते हुए उसे नोआ का चेहरा क्यों नज़र आया। यहाँ नोआ वापस जंग से अपने डैड के पास आ गया। उसके डैड नोआ से कहते हैं मैंने घर बेच दिया है और तुम्हारे लिए लोन का भी इंतज़ाम कर दिया है। तुम अपना सपना पूरा कर लो, वो घर खरीद लो जो तुम खरीदना चाहते थे। ये वही घर की बात कर रहे हैं जो एली और नोआ का सपना है। घर को देखते ही उसे एली की याद आ गई। नोआ ने सोच लिया वो इस घर को ज़रूर बनाएगा। और चार्ल्सटन आ गया कंस्ट्रक्शन की फॉर्मेलिटी पूरी करने। तभी किस्मत एक बार फिर नोआ और एली को सामने लाती है। नोआ को एली दिखती है। वो बस रुकवा कर उसके पीछे जाता है और उसे लोन और एली साथ में बहुत खुश दिखते हैं। नोआ वापस आ जाता है बिना मिले। न जाने क्यों नोआ के मन में एक बात घर कर गई। अगर वो इस घर को बना लेगा तो एक दिन एली ज़रूर आएगी ये घर देखने। कहानी प्रेजेंट में है। नर्स लंच के लिए बुलाने आई है। यहाँ ये औरत कहती है कि कहानी आगे बढ़ाओ। कहानी फिर शुरू होती है। यहाँ नोआ के डैड की डेथ हो गई है। अब नोआ पूरी तरह अपना घर बनाने में लग गया। घर आखिरकार बन ही गया और उसकी फ़ोटो घर के साथ ली गई। मगर नोआ ने घर बना तो लिया मगर वो इस घर का करेगा क्या, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना मैं इस घर को बेच दूँ, मगर वो इस घर को बेच नहीं पा रहा था। उसे बहुत अच्छी कीमत भी ऑफ़र हुई मगर शायद वो इसलिए नहीं बेच पाया क्योंकि उसके घर की यादें और उसका प्यार इस घर में बसा था। इस घर से शाम को नोआ इस लड़की के साथ सो रहा है। ये मार्था शो है। ये वॉर विडो है यानी इसने लड़ाई में अपना पति खो दिया। ये नोआ को घूमने को बोलती है मगर नोआ मना कर देता है। शायद वो मना इसलिए करता है क्योंकि वो एली को अभी भी नहीं भूल पाया। मार्था नोआ को लव करती है मगर नोआ सिर्फ अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ एली अपनी वेडिंग की ड्रेस पहनकर चेक कर रही है। तभी उसकी मोम एक अखबार लेकर आती है और उसे दिखाती है जिसमें लिखा है लोन और एली की शादी में कौन कौन आएगा, सब बड़े बड़े लोग। एली बहुत खुश है। तभी उसकी नज़र अखबार के नीचे वाले कॉलम में पड़ती है। नोआ की उस घर के साथ फ़ोटो छपी है। एली पहले थोड़ी शौक होती है फिर बेहोश हो जाती है। यहाँ टब में नहाते वक्त भी एली नोआ के बारे में ही सोच रही है। वो लोन के पास जाती है और उसे कुछ दिन अकेले घूमने जाने को बोलती है। लोन मान जाता है और एली को जाने देता है। एली नोआ के घर आई है। यहाँ एली नोआ को कहती है अखबार में तुम्हारी फ़ोटो देखी, मैं तुम्हें देखने आ गई, कैसे हो। नोआ सिर्फ एली को देख रहा है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा। एली कहती है शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। वो कार लेकर जाने लगती है और उसकी कार बंद पड़ जाती है। यहाँ नोआ और एली दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ हैं। नोआ एली को अंदर इनवाइट करता है। कहानी अब प्रेजेंट में है। ये औरत कहती है कहानी बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है मैंने पहले भी ये कहानी सुनी है। उस पर ये बंदा कहता है ज़रूर सुनी है तुमने। तभी नर्स कहती है आपसे डॉक्टर मिलने आए हैं। यहाँ हमें पता चलता है पिछले 18 महीने से इस बंदे को 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। डॉक्टर चेक करता है और ये डॉक्टर कहता है आप इन्हें अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। ये बंदा कहता है हाँ, ताकि उन्हें सब याद आ सके। ये डॉक्टर से पूछता है क्या आपको लगता है उन्हें कुछ याद नहीं आएगा। डॉक्टर कहता है उन्हें कुछ याद नहीं आएगा। ये बंदा कहता है याद आता है उन्हें, हमेशा तो नहीं मगर कभी कभी। डॉक्टर कहता है डिमेंटिनिया का इलाज नहीं है, ये वो बीमारी है जिससे मरीज को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहता और उन्हें डेली याद दिलाने की कोशिश करनी पड़ती है मगर फिर भी कुछ याद नहीं आता। और यहाँ ये औरत पियानो बजा रही है। कहानी एक बार फिर शुरू होती है। नोआ एली से उसके मंगेतर के बारे में पूछता है और कहता है क्या तुम उसे लव करती हो। एली कहती है यस। नोआ डिनर के लिए एली को रोकता है। यहाँ नोआ और एली डिनर कर रहे हैं। नोआ कहता है ये वही कमरा है जहाँ हम आए थे। नोआ पियानो की तरफ इशारा करता है। एली इसी पियानो को बजाती थी। फिर बाहर नोआ एली को पोएम सुना रहा है। एली जा रही है। नोआ एली को कहता है क्या सुबह तुम आओगी, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। एली हाँ बोलती है और कहानी अब प्रेजेंट में है। ये सब बच्चे मिलने आए हैं। ये औरत वहाँ से उठकर चली जाती है। ये बंदा कहता है माँ को कभी कुछ याद नहीं आएगा, आप घर चलिए। ये बंदा कहता है अब यही मेरा घर है,
मैं तुम्हारी माँ को छोड़ नहीं सकता। कहानी आगे बढ़ती है। एली को लोन का कॉल आया है। कुछ बात होती है और कॉल कट जाता है। सुबह एली नोआ के घर आती है। नोआ एली को इस खूबसूरत जगह लेकर आता है। एली कहती है वो घर वैसा ही बनाया है जैसा मैं चाहती थी। नोआ कहता है मैंने वादा किया था तुमसे एली, वो तो बनना ही था। अभी बरसात होने लगती है। यहाँ एली अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन नोआ पर निकालती है। तुमने मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? नोआ कहता है 365 चिट्ठी लिखी थी मैंने। एली कहती है सच? और एली और नोआ करीब आते हैं और सेक्स करते हैं। सुबह घर के बाहर मार्था आती है और वो एली से मिलती है। साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद बाहर नोआ मार्था को छोड़ने आता है। मार्था उदास है, उसने नोआ को खो दिया है। वो नोआ को किस करके चली जाती है। अगली सुबह एली की मोम एली को लेने आती है और कहती है लोन यहाँ आने वाला है। वो अपनी मोम से चिट्ठियों के बारे में पूछती है और उसकी मोम सॉरी बोलती है और उसे एक जगह लेकर आती है। कार में एली की मोम इस बंदे को दिखाती है। एली की मोम 25 साल पहले इस बंदे से प्यार करती थी, मगर एली के ग्रैंडफादर ने इसकी शादी नहीं होने दी। मगर आज भी एली की मोम इस इंसान से प्यार करती है। वो एली को ये सब इसलिए बताती है ताकि एली डिसीजन ले सके उसे किसको चुनना है, लोन या नोआ। एली की मोम उसे नोआ के घर छोड़ जाती है। नोआ एली से पूछता है क्या डिसीजन लिया तुमने? एली कंफ्यूज है। एली कहती है लोन भी इसी शहर में है। नोआ एली से झगड़ा करता है और उसे बहुत समझाता है। एली अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रही है। वो लोन से बात करने चली जाती है। कार में एली नोआ के लेटर पढ़ती है और वो बहुत इमोशनल हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। ये बंदा इस औरत को अंदर लेकर आता है। यहाँ टेबल सजा रखा है। ये टेबल इसी बंदे ने सजाया है। ये दोनों यहाँ बैठकर वाइन पीते हैं और ये औरत कहानी के बारे में पूछती है। कहानी आगे बढ़ती है और इस होटल में एली लोन से बात कर रही है। यहाँ लोन कहता है या तो मैं नोआ को मार दूँ या तुम्हें छोड़ दूँ, पर उसके बाद भी तुम मेरी नहीं हो पाओगी। लोन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चुनो। कहानी प्रेजेंट में आती है। ये बंदा कहता है और वो दोनों खुश रहने लगे। ये औरत पूछती है कौन दोनों खुश रहने लगे? ये बंदा कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। और ये औरत कहती है हाँ मैं समझ गई। कहानी बैक जाती है और यहाँ एली अपना सामान लेकर नोआ के पास आ जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। ये कहती है वो हम थे, ये एली है और ये नोआ। ये एक दूसरे को चूमते हैं। एली कहती है मैं कितनी देर के लिए तुम्हारे पास हूँ? नोआ कहता है पता नहीं, पिछली बार तुम 5 मिनट के लिए आई थी। नोआ म्यूज़िक प्ले करता है और एली और नोआ डांस करते हैं। एली बच्चों के बारे में पूछती है और कहती है उनसे कहना मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। एली नोआ को कहती है हम पहले जैसे बने, कार में बैठकर कहीं दूर चलें? नोआ कहता है नहीं डार्लिंग। एली कहती है क्यों नहीं, चलो ना। और फिर एकदम से नोआ से कहती है तुमने मुझे डार्लिंग क्यों कहा? कौन हो तुम? और एली चिल्लाने लगती है। तभी नर्स वहाँ आती है और डॉक्टर उसे देखते हैं। नोआ यहाँ रोने लगता है। यहाँ नोआ कुछ फ़ोटो देख रहा होता है और ये नोटबुक एली ने ही लिखी है। सुबह नोआ को हॉस्पिटल लाया जाता है। उसे मेजर हार्ट अटैक हुआ है। यहाँ एली भी एडमिट है। रात को चोरी से नोआ एली के कमरे में जाता है और एली यहाँ सो रही होती है। नोआ एली को हाय बोलता है। एली कहती है नोआ, और दोनों बातें करने लगते हैं। एली कहती है क्या होगा अगर मुझे कभी कुछ याद ही ना आए? नोआ कहता है मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। एली कहती है तुम्हें लगता है हमारा प्यार कोई जादू कर सकता है? नोआ कहता है हाँ, तभी तो तुम हर बार मेरे पास आ जाती हो। और एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। नोआ एली के साथ बेड पर लेट जाता है और कहता है मिलता रहूँगा तुमसे। और सुबह दोनों मर गए होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ख़त्म होती है एक खूबसूरत लव स्टोरी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।